अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। सबसे पहले आज वीडियो में मैं रेहान अल्लाह वाला साहिब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो हमारा एक पीछे इंटरव्यू था उसको शेयर किया है अपने पेज के ऊपर, जिसकी वजह से ऑथेंटिसिटी का लोगों को पता लग जाता है और उन्होंने इसको समझा है कि ऑथेंटिक है, तो उन्होंने शेयर किया। क्योंकि कुछ दोस्त मेरे बहुत क्लोज़ दोस्त उनके भी जानने वाले हैं, तो हमारा पेज शेयर था तो उन्होंने देखकर उसको शेयर किया। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा आना चाहते हैं और देख रहे हैं कि कौन-सा सिटी अच्छा है जहाँ पर उनको थोड़ी-सी रियायत मिल जाएगी, कंसेशन मिल जाती है फ़ी में और माहौल उनको अच्छा मिल जाता है। और वो जो उनकी डिग्री है वो रिकग्नाइज़ होती है अल्बर्टा में और आगे उनको जॉब में भी मदद मिल सकती है। तो मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी, पोस्ट डॉक के लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो मैसेज करते हैं कि जी कहाँ पे हमें मिल सकता है दाखिला। तो उनके लिए ये इत्तला है कि अगर आप मास्टर्स होल्डर हैं, पीएचडी हैं या पोस्ट डॉक हैं, तो आप डायरेक्ट खुद यूनिवर्सिटी से रब्ता करते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी थर्ड पर्सन को आपका लेटर ऑफ इन्विटेशन जारी नहीं करती। हाँ, अलबत्ता आप अगर एफएससी लेवल पर हैं, ओ लेवल पर हैं, देन फिर आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो वो आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन लेकर देता है या हेल्प करता है उसमें, जैसा भी होता है। तो ये तरीका है। तो क्योंकि लोगों के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो मास्टर्स लेवल के हैं, पोस्ट डॉक हैं, करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको यही पैगाम है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करें। वो लेटर ऑफ इन्विटेशन आपको डायरेक्ट खुद देंगे, कोई और नहीं ले सकता। तो अभी मैं आपको आगे चलता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा सिटी है जहाँ पर आप अच्छी और सस्ती एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन-कौन से उसमें जो कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा उस सिटी में आने का आपको। तो क्योंकि नाज़रीन, मैं हूँ कैलगरी में, अल्बर्टा में मैं मुकीम हूँ, तो अभी मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर कनाडा में इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जन्नत साबित हो सकती है वो है कैलगरी। वो क्यों, आप कहेंगे जी कि ये खुद वहाँ पे रह रहा है इस वजह से ये कह रहा है जी कि कैलगरी सबसे बेस्ट हो सकता है। नहीं, मैं उसके लिए कुछ आपको फैक्चुअल डाटा भी दूंगा, आप खुद उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसमें ये कि यहाँ ये बेहतर क्यों है, मैं आप वो भी आपके लिए सामने चीज़ें रखूँगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैलगरी बेस्ट क्यों है। तो नाज़रीन, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कैलगरी में आपको 333 दिन, कनाडा का ये सिटी है जहाँ पे आपको सनलाइट मिलती है। बाकी जो सिटीज़ हैं, प्रोविंसेस हैं, उसमें इतनी सनलाइट अवेलेबल नहीं है जो आपको यहाँ कैलगरी में मिलती है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ये तो एक इसकी एक अच्छी बात होगी। दूसरी जो यहाँ की ये बात है कि यहाँ पर क्योंकि ये मल्टी डाइवर्स कल्चरल सिटी है ये, और यहाँ पर आपको 1000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है, वो बोलने वाले मिलते हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, क्योंकि यहाँ पर देसी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मुख्तलिफ मिडल ईस्ट से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो यूरोपियंस हैं उनमें से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये मल्टी डाइवर्स सिटी बना हुआ है, मल्टी डाइवर्स कल्चरल यहाँ पर लोग हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको अ, अजनबियत का एहसास नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो आपको हेल्प लेने में किसी की इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि यार कम फीस हो, तो कम फीस वाली जगह पर हम जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि जो यहाँ पर अल्बर्टा का इंस्टीट्यूट है, सेट, साउथ अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एग्जैक्ट उसका जो है मैं आपको डिटेल सारी बता देता हूँ कि जो सेट है नाजरीन, उसमें 120 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं यहाँ पर।
ठीक है। और ये जो कैलगरी है, ये कनाडा का इस वक्त जो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें थर्ड मोस्ट लिवेबल सिटी है। पहले नंबर पर आ रहा है आपका वैंकूवर है, ठीक है। पहले कैलगरी था लेकिन अब उसमें चेंजिंग हुई है और पहले नंबर पर वैंकूवर आ गया है। लेकिन वैंकूवर का अगर इकोनॉमिकली आप कंपैरिजन करें कैलगरी के साथ तो कैलगरी बेस्ट है, ये मैं बता दूं। लेकिन अगर आप लिवेबल देखते हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखते हैं, तो वो इस वक्त वैंकूवर पहले नंबर पर चला गया है। तो ये जो साउदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सेड जिसको कहा जाता है, इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो फीसिस हैं वो अगर आप कंपैरिजन करें जो कनाडा के मुख्तलिफ बाकी इंस्टीट्यूट हैं रेप्यूटेबल, तो उनके मुकाबले में इसकी फीसिस बड़ी कम हैं। तो मैं उसका भी एक चार्ट आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। तो अगर आप एनुअल फीस की बात करते हैं तो जो सेट की फीस है वो रेंज करती है $21,000 तक सालाना, ठीक है। ट्यूशन फीस और बाकी इसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। और अगर आप बाकी चीज़ों की बाकी जो सूबे हैं उनके इंस्टीट्यूट के साथ मुवाजना करें तो ये बहुत कम है बनिस्बत। तो अभी मैं कुछ सूबों की मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो फीसिस का एक चार्ट है, तो आपको खुद लगेगा कि वाकई इसकी जो फीसिस हैं वो कम है। और ये मैं बता दूं कि एक बहुत ही रेप्यूटेबल इदारा है सेट। इसका जो कोर्स जिसने किया हुआ है उसका एक बाकायदा मुकाम है पूरे कनाडा में और ख़ासकर अल्बर्टा में। आपको जॉब हासिल करने में बहुत हेल्प मिलती है इसमें। तो अभी मैं अगर अब बात करूं दूसरे प्रोविंसेस की, तो दूसरे प्रोविंसेस में जो फीसिस हैं वो रेंज करती हैं $23,000 से लेकर तो $39,000 तक वो रेंज कर रही हैं फीसिस। जबकि यहाँ पर जो फीस है वो जस्ट 21,000 तक आपको एडमिशन सालाना मिल जाता है। अभी मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वैंकूवर में। वहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्यूशन फ़ी है 2023-24 की वो रेंज कर रही है नाज़रीन $44,000 से $58,000 तक, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम कौन सा चूज़ किया हुआ है। देन फिर मैगिल यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल की, वो अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के चार्ज कर रहे हैं 31,500 से $31,500 वो चार्ज कर रहे थे 2022 और 2023 में। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे $60,000 $60,510 2023-24 के लिए। तो ये आप देख लें कि कितना डिफरेंस है फीसिस के अंदर, क्योंकि ये कैलगरी जो है ये भी डेवलप कर रहा है लेकिन बहुत अच्छे सिटीज़ में इसका शुमार होता है और ये भी डेवलप कर रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ अनाउंस की जा रही हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, कम फीस में रिहाइश आपकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप कैलगरी को चुनते हैं। तो अभी इसकी एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये तो फ़ायदे हैं ही हैं। अब इसमें आगे क्या होता है कि अगर आप सेट में अपनी एजुकेशन लेते हैं तो सेट में एजुकेशन लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। देन फिर इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उनको रहनुमाई करते हैं, हेल्प करते हैं जॉब दिलवाने में भी। अगर आप इनसे पढ़े हुए हैं तो इनके बहुत सारा एक नेटवर्क है मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, ये वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, नेटवर्किंग करवाते हैं वहाँ पे, और जिसकी वजह से आपको आगे जॉब लेने में भी बहुत आसानी होती है। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं और आपका कोई नेटवर्क नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, तो आपके लिए जॉब मिलना अच्छी मुश्किल हो जाता है। तो सेट ऐसा इदारा है कि आइए आपकी नेटवर्किंग करवाएगा, फीस कम है बहुत यहाँ पर, और कैलगरी में आप आकर यहाँ पर इसका मौसम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आगे पीछे बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ख़ास करके जब आप कैलगरी से ब्रिटिश कोलंबिया जाते हैं तो बहुत ही सीनिक व्यूज़ मिलते हैं आपको। आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कम फीस में आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत अच्छी डिग्री है, रिकग्नाइज्ड डिग्री है, जॉब के लिए आपको हेल्प मिल जाती है। ये वो नाज़रीन पॉइंट्स हैं कि जो एक स्टूडेंट अपने जहन में रखता है कि उसको आंसर इनके मिल जाएँ तो उसको आगे एडमिशन लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आप चुन रहे हैं तो आप सेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर किस्म के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी का
कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम चुन सकते हैं, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग का है, साइबर सिक्योरिटी का है, ठीक है, आईटी की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनके हैं। इस तरह आप अगर ट्यूटर हैं, कोई एजुकेशन है, आप टीचर हैं, ठीक है, टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा उनके कोर्सेज हैं आगे। इसके अलावा टेक्निकल कोर्सेज हैं। इवन के आप अगर शेफ़ हैं, यहाँ पर शेफ़ की जॉब करना चाहते हैं, कुक हैं, तो उसके लिए भी बाकायदा डिज़ाइंड कोर्सेज हैं। और मोर देन 50 टू 70 इन्होंने डिज़ाइन कोर्सेज जो उनसे हैं बनाए हुए हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। आप अगर यहाँ से वो कोर्स छोटे मोटे कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी जॉब लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी, आपके लिए एक आगे पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी अगर आप लिंक करने वाले कोई कोर्स ले लेते हैं तो यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ, ये लाजमी नहीं कि आप यहाँ पर आकर ये कोर्सेज पढ़ सकते हैं। आप अगर दुनिया में किसी भी हिस्से में हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप इनसे रब्ता करके तो जो इनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 3 माह से लेकर कुछ इनके छोटे कोर्सेज हैं जो 2-3 हफ्तों के भी हैं, 1.5 माह के भी हैं, 3 माह के भी हैं। इस तरह फिर डिप्लोमेज हैं 1 साल के, 2 साल के। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ से कोर्स कर सकते हैं और अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट एक माना हुआ इंस्टीट्यूट है। मैं इस इंस्टीट्यूट की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को एक अच्छी मालूमात देना मेरे चैनल से ये मेरा एक मोटिव है। मैं इसको चाहता हूँ कि लोगों को ऑथेंटिक और अच्छी मालूमात जाए। तो इसमें अगर आप समझते हैं कि मज़ीद आपको डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप सेट की वेबसाइट पर जाएंगे ऑफिशियल, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि मालूमात अगर आपने किसी भी चीज़ की लेनी है कनाडा से मुतल्लिक तो www.canada.ca पर जाया करें। मुझे मत मैसेज किया करें जी कि मालूमात लेनी है, मालूमात सारी आपको ऑफिशियल वहीं से मिलेगी। मैं भी जो मालूमात ज़्यादातर लेता हूँ वो कंसल्टेंट से मशवरा करके, क्योंकि कंसल्टेंट्स के बहुत सारे सोशल मीडिया हम चलाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से। और फिर जो हमसे कोई लोग रब्ता करते हैं जी कि हमने ये अपना केस करना है या कुछ, फिर हम कंसल्टेंट्स को आगे रेफ़र करते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक लोग होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उन्हीं को हम रेफ़र करते हैं। हर बंदा अब मैसेज करता है इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुख्तलिफ कुछ लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं होता, तो बड़ी डिटेल जाके उनके एक-एक चीज़ बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग हम पर गुस्सा भी करते हैं। अच्छा, जो एजेंट हैं वो आकर हमारे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं वीडियोज़ के ऊपर, उल्टा किस्म के लोगों को मुतनफ़्फ़र कर रहे होते हैं। तो हमारी पहले भी लोगों से गुज़ारिश है कि इंफॉर्मेशन के लिए आप जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाएँ, वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इवन कि अगर आपको कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट चाहिए तो आईआरसीसी की वेबसाइट पर आप लिखेंगे ऑथेंटिक आईआरसीसी कंसल्टेंट नियर मी, तो वो आपको उन कंसल्टेंट्स के नाम बता देंगे, आप उनसे रब्ता डायरेक्ट कर सकते हैं जाके। हमारा मकसद है इंफॉर्मेशन देना। अगर कोई बंदा सीरियस है, ठीक है, तो उसको आगे ऑथेंटिक कंसल्टेंट के साथ मिलाना, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट के साथ और जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं उनके साथ राब्ते हैं, और हमारी कोशिश होती है जो बंदा राब्ता करे उसको ऑथेंटिक पर्सन तक पहुंचाएं, ये ना हो कि वो ख़राब हो। ठीक है, तो ये थी हमारी गुजारिशात आज की वीडियो के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक मालूमात पहुंच सकें जो किसी भी चीज़ में कनाडा के हवाले से सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।